गुड मॉर्निंग। साइंस पार्ट 2 का कौन सा पढ़ रहे हैं? थर्ड चैप्टर, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पार्ट 1 में भी पढ़े लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें रेस्पिरेशन के बारे में पढ़े कि कैसे एनर्जी बनता है, और पार्ट 2 में हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो लाइफ प्रोसेस में क्या सब आता है? डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ब्लड सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब चीज, रेस्पिरेशन, ये लाइफ प्रोसेस है। तो अब कौन सा लाइफ प्रोसेस से एनर्जी मिलता है? विच लाइफ प्रोसेस आर इसेंशियल? तो इसेंशियल क्या क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन भी होगा, उसके बाद रेस्पिरेशन भी जरूरी है एनर्जी के लिए, तो डाइजेशन भी जरूरी है। ये सब प्रोसेस चाहिए मुझे एनर्जी के लिए। विच आर मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन? माइटोसिस एंड मियोसिस। ये दो तरह का सेल डिवीजन को थोड़ा बताता हूं। एक सेल ये है और एक सेल ये है। ये दो सेल से एक सेल फॉर्म किया। अब इस सेल में समझो मेल फीमेल का ही ले लेते हैं, तो मेल में क्या है? एक्स वाई, फीमेल में क्या है? एक्स एक्स। तो अब इसका हाफ हो जाएगा और इसका हाफ आएगा, तो ये हो गया पेरेंट सेल और ये हो गया डॉटर सेल। तो बच्चे को भी कितना रहेगा? जितना पेरेंट्स को पेयर, एक पेयर है, इसको भी एक पेयर, तो इसको भी क्या हुआ? 1 पेयर। या क्या बन सकता है? पेरेंट्स का वाई और मेल का वाई और इसका एक्स, तो इसको भी क्या रहा? वही एक पेयर रहा, तो इसको कहते हैं मियोसिस। ठीक, मियोसिस। और माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल है, उसमें समझो कि 2n कर देते हैं, तो यानी एक पेयर है, तो इससे जो बनेगा 2 बनेगा, 1 से 2, तो इसको भी 2n फॉर्म हो जाएगा, इसको भी 2n। ये हुआ माइटोसिस। ये क्या हुआ? मियोसिस, MEIO। तो मियोसिस में क्या हुआ? 2 से 1 बना, सेल क्रोमोजोम जो है सेम रहा डॉटर सेल में, इसमें भी क्या रहा? 2n ही। तो इसमें क्या हुआ? हप्लाइड हो गया, इसमें सेम ही रह गया। ये कौन प्रोसेस है? मियोसिस। और ये क्या है? माइटोसिस। तो हम लोग जब जन्म लेते हैं, माँ के पेट में जन्म लेते हैं, तभी ये क्या होता है? मेल का और फीमेल का, तो ये सेल दोनों मिला, यहाँ पर ये आधा हो गया, इसका एक लिया, इसका एक लिया, तो सेम बना रह गया। ये कौन सा है? मियोसिस। इसमें 2n करके ही रह गया, हप्लाइड नहीं हुआ। ये है माइटोसिस। ये सेल का डिवीजन का 2 तरीका है, माइटोसिस और मियोसिस। एक को कहते हैं समसूत्री विभाजन और एक को कहते हैं अर्धसूत्री। ये अर्धसूत्री हुआ, आधा आधा हो गया और एक पेयर बन गया। इसमें आधा नहीं हुआ, जितना था उतना ही दोनों सेल में रहा। ठीक, ये हुआ मियोसिस, ये हुआ माइटोसिस। तो इसको डिस्टिंग्विश भी आएगा। ये सब कोई भी स्पेसीज को मेंटेनेंस करना है तो क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रजनन। अब वो 2 तरह का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले रिप्रोडक्शन मीन्स क्या हुआ, ये डेफिनेशन है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए जीवों का बनना, ऑफ सेम स्पेसीज। डॉग का बच्चा डॉग ही होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज by earlier existing organism is called as reproduction। पहले से जो जीव है, उस जीव के द्वारा जो जीव बना, का निर्माण हुआ, वही क्या हो गया? रिप्रोडक्शन, प्रजनन। ये 2 टाइप का होता है। तो क्या 2 टाइप का होता है? एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक और अलैंगिक। अब असेक्सुअल पार्ट हम लोग पहला पार्ट में असेक्सुअल पढ़ते हैं और सेकेंड पार्ट में सेक्सुअल पढ़ेंगे। तो असेक्सुअल प्लांट में भी होता है, लिविंग एनिमल में भी होता है असेक्सुअल, लेकिन हम लोग में क्या होता है? सेक्सुअल। तो असेक्सुअल
प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एक ही पेरेंट हुआ, दो नहीं हुआ, मेल फीमेल नहीं हुआ, और इसमें गैमेट भी नहीं रहता है। जैसे मेल का स्पर्म होता है, फीमेल का एग सेल होता है, तो यहाँ वो दो तरह का गैमेट का फॉर्म नहीं होता है। दिस प्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट। इसमें अलग अलग मेल फीमेल नहीं है। न्यू ऑर्गेनिज्म हैज एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलरिटी विद द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ये सेम अपने पेरेंट के जैसा ही होगा, क्योंकि इसमें दो तरह का पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें ज्यादा असमानता नहीं होगा, सिमिलरिटी होगा। दिस इज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन एंड इट ऑकर्स बाय माइटोटिक सेल। कौन सेल से होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन। अब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज, तो इसमें क्या होगा, एक सेल से दो सेल बनेगा, तो दो पढ़े ना कि एक मियोसिस और एक माइटोसिस, तो इसमें क्या होगा, माइटोटिक सेल के द्वारा यानी माइटोसिस के द्वारा। Absence of genetic recombination is drawback, whereas fast process is advance of this reproductive method. तो ये क्या हुआ, असेक्सुअल। तो असेक्सुअल में क्या क्या पढ़ेंगे? अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो वन सेल का भी होता है और मेनी सेल का भी, एक कोशिका का भी होता है और बहुकोशिकीय। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म में, जैसे अमीबा एक सेल का है। तो जो एक सेल का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, तो उसमें जो असेक्सुअल होता है, तो हेडिंग पहले जान लो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिसेल्युलर के लिए पहले बाइनरी फिजन। बाई मतलब होता है क्या, दो। तो देखो एक से दो बन गया, ये न्यूक्लियस भी क्या हो गया, दो पार्ट में बट गया, फिर ये धीरे धीरे बीच में पतला हो गया और ये दो बन गया। ये क्या हुआ, बाइनरी फिजन। ये सिंपल बाइनरी फिजन हुआ, एक से दो हो गया। अब इसमें कोई ऐसा बीचों बीच कटता है, बीचों बीच ऐसे डिवाइड हो गया, तो इसको कहेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अगर डिवाइड कैसे हुआ, ऐसा, ये हो गया ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब सिंपल बाइनरी, अब एग्जाम्पल सबका लर्न रखना। सिंपल बाइनरी फिजन में क्या हो गया, क्या पढ़ रहे हैं अभी, बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन में भी तीन हो गया, सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल, सबके सब बाइनरी फिजन है ये तीनों। तो एग्जाम्पल ठीक से लर्न रखो। अमीबा, तो अमीबा का यहाँ क्या हुआ, ये सिंपल, ये कैसे भी किधर से भी कट गया। लेकिन पैरामोइसियम में ये पेरेंट है, अभी एक से दो बना, ये कहाँ गया, यही एक से दो बनाती, ये नहीं कि यह भी रह जाएगा ये दो भी रहेगा, तो तीन नहीं बनेगा। तो ये ऐसा, इसका क्या हुआ, अंदर का पार्ट डिवाइड होते जा रहा है, तो ये ऐसा बीचों बीच कटा, ये हो गया ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो इसको क्या बोलेंगे, छेकती। और जो ऐसा दो भाग पार्ट में डिवाइड हो, जैसे देखो इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल। ये कैसा डिवाइड हुआ, ऐसा बीचों बीच, बीचों बीच कट गया, बीचों बीच बन गया, ये हुआ। फिर ये दो पार्ट हो गया न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस दो जगह चला गया, फिर ये पूरा इसका बॉडी भी बढ़ गया और दो नया बन गया। तो एक से क्या बना, दो। ये हुआ लॉन्गिट्यूडनल, छेकती। एक हो गया छेकती और ये हो गया ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर प्रजनन। तो ये बाइनरी फिजन में ट्रांसवर्स का बोलेगा तो पैरामोइसियम का एग्जाम्पल दोगे ट्रांसवर्स में, सिंपल में अमीबा, ट्रांसवर्स में पैरामोइसियम का एग्जाम्पल, और लॉन्गिट्यूडनल में ये यूग्लिना है। तो बस ऐसा समझ गए, हो गया कंप्लीट। ये क्या हुआ, सिंगल सेल का जो है उसमें ये बाइनरी, तो बाइनरी फिजन किस में आया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब मल्टीपल फिजन, यहाँ क्या देखे कि एक से दो बना, और कभी क्या बनता है, बहुत सारा होता है, तो उसको कहेंगे बहुविभाजन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन, तो ये किसके द्वारा होता है, अमीबा में ही। कभी कभी कंडीशन ठीक नहीं रहता है, तो उसमें क्या हो जाता है, एक सिस्ट कवर बन जाता है। अगर बाहर का वातावरण सही नहीं रहता है तो अमीबा ब्लास्ट नहीं करता है। मेनी न्यूक्लिय आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड नंबर डिवीजन इन द सिस्ट, उसके सिस्ट के अंदर एक कवर बन जाता है
उस कवर के अंदर वो बाहर नहीं आता, सेल डिवीजन अंदर में हो जाता है। इट इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड दस मेनी अमीमोबुलेई आर फॉर्म, दे रिमेन इंसिस्टेड, वो अंदर में ही रहता है। देयर आर एडवर्स कंडीशन, अगर कंडीशन सही नहीं है, सिस्ट ब्रेक, अब वो क्या होता है, कवर उसका टूटता है। और अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब सही कंडीशन आ जाता है, द मेनी अमीबल आर रिलीज। यहाँ क्या हुआ, एक से अनेक बना, जैसे देख लो ये दिखाया है, ये उसके ये पेरेंट है, उसके ऊपर ये सिस्ट कवर बन गया और उसके अंदर देखो ढेर सारा सेल डिवीजन हुआ। जब फेवरेबल कंडीशन आया तो ये बर्स्ट हुआ, तो एक से दो ही नहीं बना, मेनी बना। जब वन से मोर बना तो मल्टीपल फ्यूजन थी। इसका भी एग्जांपल किसका लेंगे, अमीबा। तो सिंपल में बाइनरी फ्यूजन में किसका किसका आया, अमीबा, पैरामोइसियम और यूग्लिना। यूग्लिना ये क्या है, यूग्लिना ये ऑर्गेनिज्म का नाम सबका एग्जाम्पल का रखने का। मल्टीपल फ्यूजन, एक से अगर अनेक बना तो मल्टीपल फ्यूजन। तो असेक्सुअल में पहला बाइनरी, दूसरा मल्टीपल फ्यूजन और तीसरा बडिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। बडिंग में क्या होता है, ये यीस्ट है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बडिंग में ड्राई यीस्ट, ये यीस्ट का है। तो यीस्ट में देखो थोड़ा सा ये बड आ गया, फूल गया, बल्ज आ गया, वो बल्ज धीरे धीरे न्यूक्लियस पास हो गया, यहां से वहां तक न्यूक्लियस दो पार्ट बन गया। जैसे न्यूक्लियस दो जगह बन गया, तब देखो इतने सारे ये डॉटर सेल, अब ये अलग अलग हो जाएगा और बन जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, बडिंग। तो बडिंग में किसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, यीस्ट। तो ये तीनों क्या क्या आया, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन और बडिंग, ये हुआ जो सिंगल सेल का है। और जो मेनी और असेक्सुअल में हुआ। अब मेनी सेल वाले में क्या होगा, जो मल्टी सेल्यूलर है उसमें असेक्सुअल कौन कौन सा है, पहला फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या दिखाया, ये क्या है, स्पाइरोगायरा एग्जाम्पल। तो ये एक स्पाइरोगायरा है, समझो ये बीच से दो भाग में बट गया, टूट गया, तो टूट गया तो दो नया नया लिविंग थिंग्स बन गया, बस। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs in multicellular. In this type of reproduction, the body of parent organism break up into many fragment. Fragment मतलब टुकड़ा में टूट जाता है, and each fragment start to live as independent. तो जो टूटा ये दोनों अपना अलग अलग नया जीव बन गया। तो पहला और सेक्सुअल मल्टीसेल्युलर में कौन आया, फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद इसका एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, SPIROGYRA। अब रीजेनरेशन, ये है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का ये बॉडी समझो कि ऐसा यहाँ पार्ट में बट गया, टूट गया। तो अब क्या हुआ, ये टूटा हुआ पार्ट है, तो ये एक अपना नया बॉडी कवर बना लेगा। अब ये पार्ट इधर है, अब ये क्या हुआ, टूटा हुआ है, तो इसका जो पार्ट खाली था देखो भर गया, और ये जो इसका पार्ट खाली था वो भर गया। तो ये जो अलग अलग दो पार्ट था जो बन गया था, तो वो फिर से भर गया, तो क्या हो गया, वो रीजेनरेशन। समझो मेरा उंगली यहाँ से टूट गया और धीरे धीरे उंगली से ही मेरा पूरा बॉडी बन गया। इधर मेरा पैर का कोई पार्ट टूटा था, धीरे धीरे वो पैर से मेरा पूरा बॉडी बन गया, इसको कहेंगे रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन में एग्जाम्पल किसका देंगे, प्लेनेरिया। तो पहला क्या पढ़े, असेक्सुअल मल्टीसेल्युलर में फ्रेगमेंटेशन, दूसरा रीजेनरेशन। फ्रेगमेंटेशन हिंदी में खंडी भवन, ये बोलेंगे पुनर्जनन हिंदी वाले बच्चे। बडिंग इसमें भी है, देखो बडिंग सिंगल सेल वाले का भी होता है और बडिंग मल्टी सेल्यूलर का भी। लेकिन सिंगल सेल में एग्जाम्पल किसका लिए थे, यीस्ट का, और यहाँ किसका एग्जाम्पल लेंगे, हाइड्रा। तो हाइड्रा में भी बडिंग होता है। ये हाइड्रा, इन केस ऑफ हाइड्रा अंडर द फेवरेबल कंडीशन, इसमें भी ये स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी एंड आउट ग्रोथ कर गया। तो देखो यहाँ ये बड निकल गया, ये हाइड्रा है, वहां एक जगह बड निकला, उस बड से देखो एक नया नेसेंट हाइड्रा, नया एक हाइड्रा झार निकल गया, तो ये दूसरा झार अलग हो जाएगा। ये क्या हुआ, बडिंग, मुकुलन। तो बडिंग दोनों में है, सिंगल सेल वाले के लिए भी और मल्टी सेल्यूलर के। सिंगल सेल में एग्जाम्पल किसका दोगे, यीस्ट का, और मल्टी सेल्यूलर में किसका एग्जाम्पल दोगे, तो हाइड्रा का। ध्यान रखना,
पहले पढ़े सिंगल सेल वाले का, फिर असेक्सुअल किसका पढ़ रहे हैं, मल्टी सेल्यूलर का। तो मल्टी सेल्यूलर में पहला क्या पढ़े, पहला कौन सा पढ़े, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या पढ़े, रीजेनरेशन। तीसरा क्या पढ़े, बडिंग। चौथा वेजिटेटिव पार्ट। अब वेजिटेटिव पार्ट क्या हुआ, किसी किसी प्लांट का देखो डाली तोड़ देते हैं और जमीन में लगा देते तो झाड़ बन जाता है। किसी का पत्ता तोड़ के जमीन पर डाल दो, एक नया झाड़। किसी का रूट को तोड़ के जमीन में डाल दो तो नया प्लांट। यानी उसका जो वनस्पति का जो कोई भी पार्ट है प्लांट का, तो कौन कौन पार्ट से हम नया झाड़ बना सकते हैं। तो इसमें सीड नहीं आता है, बीज नहीं आता है। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ एंड बड। देखो यहाँ फ्लावर का नाम नहीं आया, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट और सेक्सुअल में नहीं आता है, वो सेक्सुअल में आता है। तो ये जो रूट है, स्टेम है, लीफ है या बड है, ये पार्ट अगर तोड़ करके कहीं जमीन में लगा दे और वो नया झाड़ बन गया तो वो हो गया वेजिटेटिव पार्ट। ये भी किसमें हुआ, और सेक्सुअल में। जैसे पोटैटो इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ आई। पोटैटो का देखो ये निकलता है ना, तो उसको जमीन में डाल दो, एक नया झाड़ बन जाता है। इन केस ऑफ प्लांट लाइक सुगर कैन, ग्रासेस, द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ बड प्रेजेंट ऑन नोड। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, पोटैटो का दे सकते हैं, सुगर कैन का दे सकते हैं, कैरोट का दे सकते हैं, रेडिस का दे सकते हैं। रेडिस किसको बोलते हैं, मूली को, कैरोट गाजर को, शुगर कैन, ग्रास, ये सब किससे होता है, उसका कोई बीजा नहीं होता है, सीड्स नहीं होता है। ये किस में गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो अब उसके बाद वेजिटेटिव यानी शाकीय प्रजनन। अभी आ गया स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि इसका कहीं पर सीड्स जमा हो जाता है। जैसे देखो, टेक ए पीस ऑफ, ये कौन चीज का झाड़ है, स्पोर पर। ये इसमें एग्जाम्पल क्या ले लोगे, स्पोरेंजियम, ये उस प्लांट का नाम हो गया। टेक ए पीस ऑफ वेट ब्रेड, भाकड़ी, कहता है भाकड़ी सबका कोई गिल्ला चालो, उस पर फंगस ग्रो हो जाता है। तो वो जो फंगस ग्रो होता है अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप ड्रॉइड है, तो फंगी लाइक म्यूकर हैव फिलामेंट बॉडी, दे हैव स्पोरेंजिया। उसको क्या हो जाता है, उसको स्पोर फॉर्मेशन बन जाता है और उसमें स्पोर्स आर फॉर्म, स्पोरेंजिया बस्ट, उसका ये स्पोरेंजिया बस्ट हो जाएगा। ये कौन चीज हुआ, इसमें एग्जाम्पल किसका दोगे, म्यूकर। क्या आएगा, म्यूकर। ये एग्जाम्पल किसका, स्पोर फॉर्मेशन में म्यूकर का एग्जाम्पल। यही म्यूकर बना, ये बस्ट, ये स्पोरेंजियम बना, इसमें सीड जमा जैसा हुआ, वन प्लेस एंड न्यू फंगल कॉलोनी वहां पर फॉर्म कर जाएगा। जितना इसमें स्पोर है उससे नया नया झाड़ बनेगा। ये हाथ पे स्पोर्ट्स ड्राइंग सबका नाम सब ध्यान से रखो। तो हम लोग किसमें चले गए अभी तक हम लोग असेक्सुअल पढ़ लिए। असेक्सुअल किसका, तो जो सिंगल सेल का था, जो और जो मल्टी सेल्यूलर था उसका भी असेक्सुअल पढ़ लिए। तो सिंगल सेल वाले में क्या आया, यूनिसेल्यूलर में 3 चीज आया, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन और बडिंग। फिर मल्टी सेल्यूलर में क्या सब पढ़े, उसमें पढ़े पहला कौन सा, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या पढ़े, रीजेनरेशन। तीसरा क्या पढ़े, बडिंग। चौथा क्या पढ़े, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और पांचवा क्या पढ़े, स्पोर फॉर्मेशन। सबका एग्जाम्पल। ठीक, अब आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस पार्ट में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट का केवल ले लेता हूं, और जो ह्यूमन बीइंग का डिटेल में पढ़ना है तो ये सेक्सुअल पार्ट प्लांट का इसी पार्ट में ले लेता हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलवेज ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ 2 जर्म सेल। मल्टीपल फ्यूजन में क्या देखा था, एक सेकंड के लिए, ये सिस्ट बना था, हिंदी में पुट्टी बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन में 2 एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है, एक स्पायरोगैरा, एक सैकॉन। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल इन्वॉल्व होता है। जर्म सेल, फीमेल गेमेट और मेल गेमेट। गेमेट को क्या कहते हैं, युग्मक, यानी बीजा, बीज बोलेंगे हम लोग, बीज। तो फीमेल गेमेट एंड मेल गेमेट आर दोज 2 जर्म सेल। ये जर्म सेल हो गया, फीमेल का गेमेट और मेल का गेमेट। 2 मेन प्रोसेस ऑकर इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहता है 2 चीज इसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें
पहला गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट आर फॉर्म बाय द मियोसिस, बताए थे ना मेल का और फीमेल का कैसे होता है, तो वो मियोसिस के द्वारा गैमेट बनता है। मियोसिस में क्या होता है, हाफ हो जाता है। इन मियोसिस, हिंदी में इसको कहते हैं अर्धसूत्री, इन आधा हो जाना। इन मियोसिस क्रोमोजोम्स नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, क्या बताया कि वो आधा हो जाता है। हेंस हाप्लाइड गैमेट, तो आधा अगर समझो कि ये 2n है मेल का और 2n है फीमेल का, तो इसका भी आधा हो गया n, इसका भी आधा n, ये दोनों मिलके क्या बन गया 2n। तो उसके चिल्ड्रेन में क्या आ जाएगा, मतलब डॉटर सेल में क्या आ जाएगा, फिर से वही 2n हो गया। तो इसमें गैमेट फॉर्मेशन जो हुआ वो कैसे होता है, मियोसिस के द्वारा, जर्म सेल में। तो पहला क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमेट फॉर्मेशन, और बाद में क्या होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब मिलना, दोनों सेल का मेल और फीमेल का जो मिलना हुआ गैमेट का, उसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ए डायप्लॉइड जायगोट इज फॉर्म, क्योंकि दोनों का हाफ हाफ, जब n और n मिला तो क्या हो गया 2n हो गया। ये हो गया मिलके जब हम लोग माँ के पेट में फर्स्ट टाइम एक चाइल्ड के रूप में, बच्चा के रूप में रहते हैं, तो 1 सेल का बनते हैं। तो हाफ आता है समझो फादर का और हाफ आता है मदर का, तो NN तो 2n। समझो मेल का क्या रहता है XY, फीमेल का क्या रहता है XX, तो इसका आधा X, इसका आधा X, तो क्या बनती है बेटी होती है। इसका अगर मेल का Y, फीमेल को तो X ही रहता है, तब क्या होगा, अगर दोनों का X, एक X तो डॉटर, लेकिन उसको भी क्या रहेगा सेम ही रहेगा, जितना मेल को रहता है या जितना फीमेल को, तो 2n ही। तो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हुआ, दो का मिलन। डायप्लॉइड जायगोट इज फॉर्म इन द प्रोसेस बाय यूनियन ऑफ, यूनियन मतलब मिलना, ऑफ हाप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट। द जायगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस। अब ये जायगोट, अब हम लोग माँ के पेट में तो एक सेल का पहला रहते हैं, बाद में क्या होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। तो अब जो वो एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 बनते चला जाता है। तो वो जो अब डिवाइड होगा माइटोसिस के द्वारा, पहले किससे हुआ मियोसिस के द्वारा, जो जर्म सेल से बना। एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म, यानी एक अंडाणु बन गया। द एम्ब्रियो डेवलप टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल, वही एम्ब्रियो क्या हो जाता है, एक नया इंडिविजुअल हो जाता है। 2 पेरेंट्स, मेल पेरेंट्स, फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप। तो सेक्सुअल में क्या होता है, मेल पेरेंट भी फीमेल पेरेंट भी। फ्यूजन ऑफ मेल, फ्यूजन मतलब मिलना, और फिजन मतलब अलग होना, विखंडन। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट ऑफ मेल पेरेंट एंड फीमेल गैमेट ऑफ फीमेल पेरेंट ऑकर्ड। तो अब ये सब ऐसे पढ़ो, व्हाट वुड हैपन, हैव बीन हैपन इफ द मेल एंड फीमेल गैमेट हैव बीन डायप्लॉइड। तो एबनॉर्मेलिटी क्रोमोसोम्स, what would happen if any of the cell in nature had not been divided by meiosis, this will create abnormality। अब हम लोग जाते हैं, ये सब क्वेश्चन बाद में भी देखते, पहले अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उधर भी प्लांट था, हाइड्रा क्या है प्लांट में आता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो इसमें जो प्लांट को फ्लावर होता है उसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जिसको फ्लावर नहीं रहता है तो उसमें सेक्सुअल नहीं, और सेक्सुअल अलैंगिक उसमें होगा। तो फ्लावरिंग प्लांट में, फूल वाले पौधे में क्या होगा, लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको मैं डिटेल से जाता हूं, तो तुम लोग का थोड़ा ये पार्ट बड़ा बन जाएगा। ये पार्ट समझने के बाद ह्यूमन बीइंग का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे क्या, फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो फ्लावर उसका यूनिट है, किसका, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में होता है। इसको 4 वर्ड है, 4 घेरा है इसमें, 4 वर्ड। 4 वर्ड जो होता है वो कौन कौन होता है। पहला क्या है, पहला इसका कैलिक्स। तो देखो कैलिक्स, ये हो गया कैलिक्स, इसको बाह्य दलपुंज हिंदी में कहते हैं। कोरोला, इसके अंदर वाला जो गया वो गया, ये पंखुड़ी को कहते हैं कोरोला। तीसरा एंड्रोइसियम, कौन पार्ट हो गया, जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट, ये एंथर, और ये डंठल जैसा जो है ये फिलामेंट। तो पहला कौन हो गया कैलिक्स। दूसरा क्या हुआ, कैलिक्स मतलब ये जो हरा रंग का रहता है फूल सब में।
दूसरा ये पंखुड़ी जो रहता है कलर वाला, उसको क्या कहेंगे, कोरोला। वो हुआ दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज। ये क्या हुआ, एंड्रोइसियम तीसरा पार्ट। तो एंड्रोइसियम में क्या गया, मेल पार्ट हो गया ये, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। फिर उसके बाद फीमेल पार्ट को कहते हैं गाइनोइशियम। इसमें क्या हो गया, ये जायांग हो गया। तो इसमें 3 चीज आया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ये गाइनोइशियम। तो 4 पार्ट क्या हुआ, एक पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोइशियम और चौथा गाइनोइशियम। ये फ्लावर का 4 पार्ट हुआ जो ये इन्वॉल्व रहता है। एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम आर कॉल्ड इसेंशियल वॉल, ये दोनों को, क्योंकि इसके बिना तो उसमें रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। और ये उसकी मदद के लिए है, कौन, कैलिक्स और कोरोला, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। इसका काम क्या है, कीड़ों को अट्रैक्ट करना। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये कलर क्या करता है, कीड़ा सबको अट्रैक्ट करता है ताकि उसका जो पोलन ग्रेन है वो हिले। इस पर, यहाँ पर बैठा, मेल का पार्ट यहाँ जाके चिपक गया, तो वो काम करता है, हेल्प करता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, ये दोनों को एक्सेसरी वर्ल्ड, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इनर वर्ल्ड। वो क्या कर रहा है, उसको बचा के रखा है। मेंबर्स ऑफ कैलिक्स, अब ये कैलिक्स के पार्ट जो एक एक टुकड़ा पंखुड़ी जैसा दिख रहा है, इज कॉल्ड सेपल एंड दे आर ग्रीन कलर्ड। मेंबर्स ऑफ कोरोला आर कॉल्ड एज पेटल, और ये क्या होता है, बहुत सारे कलर का होता है। ये फ्लावर का ड्राइंग बनाना, उसके ये पार्ट को लिखना, याद करना। अब फ्लावर में क्या होता है, ए फ्लावर इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल इफ बोथ वॉल, एंड्रोइशियम गाइनोइशियम, एक ही फूल में क्या है, एंड्रोइशियम भी है, गाइनोइशियम भी है। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ, बाइसेक्सुअल। इफ एनी ऑफ द अबव मेंशन 2 वर्ड इज प्रेजेंट इन द फ्लावर, तो वो बाइसेक्स, हाँ। और यूनिसेक्सुअल किसे कहेंगे, तो बाइसेक्सुअल में कौन आ गया, इसका एग्जाम्पल हो गया हिबिस्कस। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट है। और पपाया में क्या होता है कि एक फूल में अगर मेल पार्ट है तो दूसरे फूल में फीमेल पार्ट है। जैसे ये उसका एक फूल है जो फीमेल पार्ट है और दूसरा फूल क्या है, मेल पार्ट है। यानी क्या हो गया कि ये यूनिसेक्सुअल हो गया, क्योंकि इसमें एक ही वर्ड प्रेजेंट होगा, या तो इसको एंड्रोइशियम होगा तो इसमें गाइनोइशियम होगा, एक में पुमंग होगा तो एक में जायांग होगा। इफ ओनली एंड्रोइशियम इज प्रेजेंट इट इज मेल फ्लावर, इफ ओनली गाइनोइशियम इज प्रेजेंट इट इज फीमेल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल पपाया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल पर ध्यान देना, वो बहुत जरूरी है, तुम लोग को अच्छे से लर्न रहना। मेनी फ्लावर्स हैव द स्टॉक फॉर सपोर्ट। अब किसी किसी प्लांट में क्या रहता है, यहाँ सपोर्ट रहता है, डंडा रहता है फ्लावर को यहाँ पकड़ने के लिए, सपोर्ट। तो दे आर कॉल्ड पेडिसेल। और जिसको सपोर्ट नहीं रहता है, सच फ्लावर्स, मेनी फ्लावर हैव द स्टॉक फॉर सपोर्ट कॉल्ड पेडिसेल, सच फ्लावर्स आर कॉल्ड पेडिसिलेट। और जिसको नहीं रहता, वेरी फ्लावर विदाउट स्टॉक, जैसे गुलाब के फूल में ये पकड़ने का रहता है तो वो क्या हो गया, पेडिसिलेट। और जिसको नहीं रहता उसको कहते हैं सेसिले। एंड्रोइशियम इज मेल वर्ल्ड एंड इट्स मेंबर आर कॉल्ड एज स्टेमन। एंड्रोइशियम में क्या देखे, एंथर है, फिलामेंट है, तो वो जो पार्ट है वो एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, स्टेमन। और गाइनोइशियम फीमेल वर्ड है एंड इट्स मेंबर आर कॉल्ड कार्पेल। तो वो जो उसमें 3 था वो सब कार्पेल में गया। मेंबर ऑफ गाइनोइशियम इज आर कॉल्ड एज कार्पेल्स। दिस मे बी सेपरेट और यूनाइटेड। ओवेरी, ये बात याद रखना, पेडिसेल कौन प्लांट को बोलेंगे, कौन सा फ्लावर को, जिसमें डंठल है और जिसमें नहीं है डंठल, सेसिल। जिस प्लांट के फ्लावर में दोनों पार्ट है वो हो गया बाइसेक्सुअल। जिसमें एक ही पार्ट है, मेल है एक फ्लावर में तो दूसरे फ्लावर में फीमेल पार्ट है, तो क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। और एक होता है इसका, और एक इंपॉर्टेंट वर्ड पहले पढ़ लो, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन क्या होता है, कैसे अब उसमें झाड़ में, फ्लावर में से नया झाड़ बनेगा।
पॉलिनेशन पोलन ग्रेन होता है। क्या रहता है? पोलन ग्रेन। कभी भी फूल को छुओगे तो हाथ में देखो लग जाता है पीला पीला, उसको कहते हैं परागकण पोलन ग्रेन। तो वो कहाँ रहता है? एंथर पर। कहाँ रहेगा? इस एंथर पर रहता है। हाथ लगाओगे तो चिपक जाता है। इसीलिए जब कीड़ा सब बैठता है इसके ऊपर तो कीड़ा बैठने से क्या होगा? उसके पैर में चिपकेगा। अब कीड़ा यहाँ चला गया इंसेक्ट, तो वो इसमें चिपक जाएगा। तो मेल पार्ट कहाँ चला गया? फीमेल के पास। तो इस तरह से उसमें पॉलिनेशन हो गया। तो मेल फीमेल इस तरह से मिल गया, फिर वो एग जाएगा। तो उसी को डिटेल में थोड़ा यहाँ पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ के बंद कर देंगे। पोलन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ अबायोटिक एजेंट। तो वो पॉलिनेशन क्या कहलाया? पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू ट्रांसफर एस्टिग्मा। एंथर से कहा चला गया? एस्टिग्मा पर, यानी मेल पार्ट से चला गया फीमेल पार्ट। दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, परागकरण। पॉलिनेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ अबायोटिक। कभी लिविंग थिंग से भी होता है, जैसे हवा के झोंका से हुआ, ये नॉन लिविंग थिंग से हुआ। तो अबायोटिक एजेंट कौन हो गया? विंड वाटर। बारिश हो रहा है और एंथर का पोलन ग्रेन चला गया एस्टिग्मा पर। और बायोटिक एजेंट में कौन हो गया? इंसेक्ट और अदर एनिमल। एस्टिग्मा बिकम्स स्टिकी, वो चिपचिपा होता है एस्टिग्मा। तो जैसे वहां पोलन ग्रेन जाता है वो चिपक जाता है और धीरे धीरे वो अंदर की ओर बढ़ने लगता है। देखो ये ट्यूब बनने लगता है और ये जा करके ये फीमेल का है, फीमेल का ओवेरी है। यहाँ पर पहले से एग है, उस एग में जाकर के क्या मिल जाता है? ये मेल का। जैसे पहले देखो ये ट्यूब नहीं है, जैसे वहां पर पोलन ग्रेन आया तो ट्यूब बना। अब वो मेल गैमेट्स जा रहा है, यहाँ फीमेल गैमेट्स है, उससे जाकर के वो पोलन ग्रेन मिला तो बना ओव्यूल। मेल गैमेट्स आ गया। अब ये देखो ये फ्रूट्स बन गया। अब फ्रूट्स के अंदर ये सीड बन गया। तो इसका एक पार्ट जो इससे मिला, तो एक पार्ट क्या बनाया? इसमें डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलता है? पोलन ट्यूब रीचेज द एम्ब्रियो सेक वाया स्टाइल। टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बर्स्ट, वो जाके वहां जाता है, जब फट जाता है एंड टू मेल गैमेट्स उसमें गिर जाता है। देखो मेल गैमेट्स दो तो दिखा रहा है कि नीचे की ओर आ रहा है। इन द एम्ब्रियो सेक मेल गैमेट्स यूनाइट विद द एग सेल और फॉर्म जायगोट, यानी वो पहला बीज बन गया जायगोट। दिस फर्टिलाइजेशन सेकेंड मेल गैमेट। तो अभी दो मेल गैमेट है, एक क्या बना दिया? जायगोट। और दूसरा क्या बना देता है? एक तो जायगोट बना दिया। जायगोट बनाया मतलब वो एग सेल और मेल गैमेट्स मिला। सेकेंड मेल गैमेट यूनाइट विथ टू पोलर न्यूक्ली एंड एंडोस्पर्म। तो अभी क्या बन गया? एंडोस्पर्म। एक से क्या बन जाता है? एक जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट बना तो सीड बना, और दूसरे से क्या बना? उसके अंदर का जो उसको सुरक्षा रखता है, प्रोटेक्ट रखता है, जो हम कहते हैं फ्रूट बन गया। सेकेंड मेल गैमेट यूनाइट विथ पोलर न्यूक्ली एंड एंडोस्पर्म इज फॉर्म। टू न्यूक्ली पार्टिसिपेट, इसमें दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक सेल का और दूसरे का मेल गैमेट का। तो दो फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं? स्वपरागन और पर परागन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या हुआ कि एक ही झाड़ है और उसमें फूल है, वन फ्लावर और टू फ्लावर बोर्न ऑन सेम प्लांट, तो इट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन एक आम का झाड़ इधर है और एक आम झाड़ इधर है, अगर इसी के फूल का इसी के फूल से हुआ तो क्या हुआ? एक ही फूल से आ गया, एक ही फूल से पोलन ग्रेन इससे इस पर आया, इसी फूल पर तो मेल फीमेल मिला, या इस फूल से इस पर आया, तो ये हुआ सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन ये आम का झाड़ है और ये आम का झाड़ है, इसका ये फ्लावर है, इसका ये, तो इसका अगर पोलन ग्रेन इसके फूल पर आया तो क्या हो गया? वो क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में टू अदर मैंगो का झाड़ है और अगर सेल्फ एक ही झाड़ का फ्लावर का हो रहा है तब सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, इस तरह से क्या हुआ कि ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। जो उसमें ओव्यूल बना वो सीड में, और ओवेरी क्या बन गया? फ्रूट। देखो फ्रूट में ही हमेशा सीड्स रहता है। सीड्स फॉल अपॉन द ग्राउंड व्हेन फ्रूट ब्रेक अप एंड दे जर्मिनेट इन द सॉइल। और जब वो जमीन बर्स्ट हुआ, फल से बीजा बाहर आया, वो फेवरेबल कंडीशन में जमीन के अंदर गया, तो जायगोट डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ फूड स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड।
तो एक जैगोट फिर से बन जाता है। जैगोट वहां पर जो जैगोट है वो नया झाड़ दे देगा। दिस इज कॉल्ड एज सीड जर्मिनेशन। हम लोग कहते हैं कि सीड जर्म किए तो एक नया झाड़ बन गया। तो हम लोग अभी किसका पढ़े कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो फ्लावर के कारण, चूंकि फ्लावर में 4 घेरा है, 4 वर्ल्ड है, तो उसमें एंड्रोइसियम मेल पार्ट है और गाइनोइसियम फीमेल पार्ट है। वो कैसे मिला, कैसे बना, ये पपाया क्या दिखाया कि इसके अलग अलग फूल में अलग अलग मेल पार्ट फीमेल पार्ट होता है। लेकिन हिबिस्कस, जिसको अड़हुल का लाल कलर का फूल होता है, उसमें क्या है बायसेक्सुअल, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है। ओके, तो और सेक्सुअल पढ़े और प्लांट में कैसे सेक्सुअल होता है। अब हम लोग सेक्सुअल इन ह्यूमन बीइंग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये किसका है, तुम लोग को ड्राइंग भी दिए थे बनाने, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सेकेंड पार्ट में इसको डिटेल में अच्छे से, तो 2 पार्ट और इसका बनेगा। तो थोड़ा लॉन्ग आज हो गया है, 36-37 मिनट्स का बन जाएगा। ध्यान रखना तुम लोग, नया चीज है, नई बात अपने बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़े, और सेक्सुअल एक सेल वाले में और मेनी सेल वाले में। एक सेल वाले में 3 पार्ट हुआ, क्या सब हुआ उसमें, बाइनरी फिजन एक, दूसरा क्या हुआ बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और तीसरा बडिंग। और उसमें क्या पढ़ लिए फिर, मल्टी सेल वाले में 5 पढ़े। तो क्या 5 पढ़े उसमें, कौन कौन सा 5 देखे। तो पहला उसमें भी हुआ बाइनरी फिजन, नहीं उसमें क्या हुआ, उसमें हम लोग को पहला फ्रेगमेंटेशन, फिर रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन रीजेनरेशन, ये भी असेक्सुअल में है लेकिन ये मल्टी सेल्यूलर के। सबका एग्जाम्पल पूछू तो फास्ट बताने का, वेजिटेटिव में ये सब का नाम आ गया, कैरोट रेडिस, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और स्पोर। तो इसमें ये 5 आ गया। और सेक्सुअल में 2 बात होता है, गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन होता है मियोसिस, यानी आधा हो जाता है मेल का, आधा फीमेल का, मिल के फिर बच्चे का बनता है। और फर्टिलाइजेशन होना मतलब दोनों का मिलना और उससे जो बना। तो कैसे प्लांट में झाड़ बनता है, ये स्टोरी आप लोग को ये एग्जाम में कैसे पूछेगा, इसका ड्राइंग बनाने देगा और बताएगा कि कैसे बनता है। तो सब चीज को एक एक वर्ड को ध्यान रखने का। चलिए ओके, ऑल दी बेस्ट। नेक्स्ट पार्ट में अभी पढ़ते हैं।